मैं हूं तारिक मीर और मीर टाकीज आप देख रहे हैं। खान साहब, हजूर अस्सलाम जनाब 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 बड़े अरसे के बाद शक्ल मुबारक। अरे 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 देखिए, और बड़े क्या handsome लग रहे दरमियान हैं। में हम दो कुफ्तों के दरमियान बाजा। साहब क्या हाल है? ये बाजा कभी कभी दो हुकूमतों के दरमियान भी होता है। होना चाहिए, होना चाहिए। अब हालात बदल रहे हैं। ये शामिल बाजा है। ये सब आपको देख के जो आमिद होती है, क्योंकि मैं आपका दुनिया जानती है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अरे 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 मुझे दुनिया की भी परवाह नहीं। ये आप जब आते हैं तो मेरा जो मरा हुआ आर्टिस्ट है क्या बात कर रहे हैं वो दोबारा जाग जाता है। क्या? हाँ साहब, आप में मैं ये कहा करता हूँ और कई दफा मैंने लिखा भी है ये कि आप में माइकल जैक्सन भी है, आप में मेहदी हसन भी हैं, आप में उस्ताद नजाकत अली खान, उस्ताद सलामत अली खान तो जेनेटिकली हैं। वाह वाह वाह। आप में एक नूर जहां भी है, राजेश खन्ना भी हैं, देवानंद भी मैंने देखे हैं। तो आप सरतपा आर्टिस्ट हैं। वो आगे चल के सारी बातें होंगी। जिंदगानी कैसी चल रही है? मिस्टर बहुत अच्छी। लाइफ इज गोइंग वेरी वेल। वाह। आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ एंड डे बाय डे आई एम गेटिंग मोर एक्सपीरियंस माई लाइफ। आई डोंट वांट टू बी उस्ताद, आई विल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। बहुत To find my life in a good way, to learn, to travel, to gain something into the music market. Still existing because of my, physical work, mental work, and thank God, financially doing तो very well. बिजली के बिल खुद दे रहे हैं? हाँ जी, वो मैं दे रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि सोलर पैनल भी लगवा लूँ, लेकिन जब उसका भी टैक्स सुना है तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। अब तो सस्ता हुआ है हाँ, मेरे ख्याल में सस्ता होगा। सोलर। जी जी तो ये बताएं कि इंडिया के साथ ट्रेड की बात भी चल रही है। जी जी। तो खुशहंग बात है, तो ये जा रहा है। और मेरा भी जाती ये ख्याल है बतौर सीनियर जर्नलिस्ट कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो प्रेशर है, हाँ जी, वो कम होगा, इकोनॉमी बेहतर होगी। हाँ जी, और रियासत की भी, हाँ जी, हुकूमत की भी, हाँ जी, और आम लोगों की भी। हाँ जी। तो आपके लिए तो वो यूटोपिया है। संगीत, क्लासिकल संगीत की वहाँ डिमांड है। जी जी बिल्कुल। वैसे तो वहाँ भी अब लीड जो है दिलजीत दोसांझ कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन बहरहाल वहाँ हर जॉनरा जो है, अभी पिछले दिनों उस्ताद जाकिर खान ने कहा, उन्होंने कहा जी आप कुछ भी कह देते हैं कि क्लासिकी मौसीकी पे ज़वाल है, तो आप गूगल कीजिए, वहाँ जाइए गूगल पे और देखिए कि क्लासिकी मौसीकी के इवेंट्स जो हैं दुनिया में, सिर्फ अमेरिका में ही कहाँ कहाँ हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो वो तो सर इंडिया में है ना, यहाँ क्या हो रहा है? और पहले उस सवाल का जवाब जी, दें। वैसे ट्रेड जहाँ तक है, दोनों तरफ के जो ताकतवर हल्के हैं जी, उनको मैं हिडन वर्ड्स में बयान कर रहा हूँ। जब तक उनकी तरफ से जो इंटेंशंस हैं, नीयतें हैं, वो जब तक पूरी तरह दुरुस्त नहीं होगी तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। क्योंकि मेरा भी काफ़ी टाइम गुजर गया है, बुजुर्ग भी कब्रों में चले गए। मैं मायूस नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ मैं आई एम वेरी होपफुल पर्सन। इंशाल्लाह कभी अच्छा भी होगा और पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी तो होगा। उसकी सर एक खान साहब उसकी एक वजह भी बताई जा रही है ना कि इस वक्त जो हम हर महीने के शुरू में और हर सेमेस्टर के इख्तिताम पर 3 महीने बाद IMF से राब्ता करते हैं, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होते। तो अब हालात और हैं। हाँ जी। और आपको पता है कि डॉक्टर जो हमारे जो पीछे आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कमर जावेद बाजवा साहब, जी, जी। उनकी डॉक्ट्राइन जो है वो उन्होंने ये कहा था कि हमारे दुश्मन बैरूनी नहीं अंदरूनी है। हाँ, यानी इंडिया से उन्होंने उठा लिया कि वो फिर करतारपुर कॉरिडोर जो है उन्होंने खोला, उनके सबसे जमाने बड़ी में मिसाल है। उन्होंने खोला। सॉरी, एज जर्नलिस्ट मैं इस पे यू टर्न लेता हूँ। जाहिर है हुकूमतों का भी रोल होता है। जैसे बाजवा साहब ने जी, जी। करतारपुर जो है वो उसके लिए राह हमार की, और तो ये तो नीयत तो हमारी है, अब उन्हें भी कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल जी। मैं समझता हूँ थोड़ी सी एक्सट्रीमिज्म है उस तरफ भी, क्योंकि मैं बाइस नहीं हूँ। मैं समझता हूँ थोड़ा सा मोदी साहब को भी लचक का मुजाहरा करना चाहिए। और अब बहुत सारा टाइम या तो खान साहब हमारे यहाँ तो नारा भी लग जाता है ना, इंडिया का ये यार है, गद्दार है, गद्दार है। हाँ जी।
तो मियां नवाज शरीफ जब आते हैं हाँ जी, तो वो इंडिया का बॉर्डर नरम करने की बात करते जी, हैं, बिल्कुल। ट्रेड करने की बात करते जी, बिल्कुल ऐसे हैं, ही। सियासी तनाज़ात हल करने की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप बिल्कुल आम सिंगर नहीं है, हाँ जी। पॉलिटिकल साइंस आपने किया हुआ है, पास किया हुआ है। मैंने एमए की आपकी डिग्री भी सबकी देखी हुई है। आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान साहब को भी ये कहा गया था और वो भी करने वाले थे, टुवर्ड्स इंडिया हाथ बढ़ाने वाले थे। उन्हें शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है, देखें कप्तान क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने सुना है। कुछ हमारे भी सिलसिले हैं, जराए हैं, बावसूब जराए, तो उनसे मिसर पता किसी की चिड़िया है, किसी का कुछ है, आपका क्या है? मेरा लगड़ बगड़ है। हाँ। अच्छा वो बताए ना, जैसे जुआ किसी का ना हुआ, लगड़ बगड़ किसी का ना हुआ। तो ये बताए कि अब मुझे मैं आपसे सवाल ही इसलिए कर रहा हूँ कि आप में पोटेंशियल भी है और फनी और दिमागी इस्तात भी है। आप इसका मेरे सवाल का सीरियस जवाब दें। तो ये एक हमारी इकोनॉमी भी हमें मजबूर कर रही है, हमारे जो मुआशी हालात हैं बिल्कुल ऐसे ही। वो भी एक सूरत बना रहे हैं, और हमारे जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं उन्होंने भी रियलाइज़ किया है। और सियासी जिनका हुकूमत है, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, दोनों टुवर्ड्स इंडिया, वो समझते हैं कि अगर बॉर्डर खोला जाएगा, सियासी तनाज़ात भी हल किए जाएं और ट्रेड भी की जाए। मेरे साथ देखिए, ये तो पिछले 76 ईयर्स से ये जो बायलैटरल रिलेशन है, जो दोनों कौमों का आपस में मिलना और हुकूमतों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने हमेशा चाहा है कि बराबरी की सतह पे दोस्ती हो, मोहब्बत की सतह पे दोस्ती हो। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक लिहाज से ठीक भी है, लेकिन प्यार और मोहब्बत के लिए कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती के लिए कोई नगमा छेड़े, और जैसे राहत भाई ने गाया था, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। अल्लाह, तो बुलाइए जरा। अभी तो उस सुरबारे भी उन्होंने निकाल दिए हैं, बिल पास करके पिछले 2 साल से कोई सुरबाला भी वहाँ नहीं जा सका, ना वहाँ से कोई आ सका है। लेकिन गीत तो गाए, मोहब्बत के गीत। हाँ, तो मैं मोहब्बत के गीत किशोर दा का यादों में सपनों में जाए धड़कन का बंद इन्होंने मूव करना है, खास तौर से नहीं जाना। मैं तो सामने आ गया। ऐसा एंगल था। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, इसमें मैसेज है, अपनों को दूँ मैं कैसे भूला, यादों में हो, सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन, तो धड़कन से है। शेर है, नैना मेरे असुवन भरे पूछ रहे चली है कहाँ, बहती नदी कहने लगी तेरा तो है गिज़ा, हर मोड़ पर कोई अपना खड़ा, जाना है मुश्किल मेरा, यादों में हो, सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन, तो धड़कन से है। वाह 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 वाह। हुजूर, हुजूर। तो ये जो गॉड धड़कन का बंधन तो धड़कन से, धड़कन से है, ये गॉड सिस्टम जो है, ये राजेश रोशन साहब। राजेश रोशन साहब, अरे अरे अरे, आपके जी। और हमारे पसंदीदा और ख़वातीनो हज़रात, राजेश रोशन का गाना भी गाया है खान साहब ने अलका याग्निक के साथ। और उसके बारे में मैंने राजेश रोशन साहब से जब पूछा कि जिस फिल्म में क्रिश 3 में
इंडिया के सभी उदित नारायण, सोनू निगम, एलका और खान साहब वो गाए हैं। तो राजेश रोशन ने मुझे कहा था कि मैंने कहा किस लेवल का खान साहब ने गाना गाया आपका, तो उन्होंने कहा था कि किशोर कुमार के लेवल का। अल्लाह, किशोर दा मेरे दिल में रहते हैं और मैं उनको बड़ा मानता हूँ, और वो हमारे घर को भी बड़ा मानते थे। उनके मुझे बेटे मिले अमित कुमार साहब, अच्छा। लंदन में मुलाकात हुई, तो मैंने जब अपना तारुफ कराया तो वो मुझे कहने लगे कि मेरे जो पिताजी थे मुझे कहते थे बाप रे बाप, नज़ाकत सलामत, वो कान पकड़ के बैठ जाया करते थे, इस कदर वो नज़ाकत सलामत। हालांकि कहा जाता है कि उन्हें क्लासिकल मौसीकी से कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी सीखने से, लेकिन सुनते तो होंगे वो। डेफिनेटली, क्योंकि जब भी कोई एक्सेप्शनल चीज़ होती है ज़िंदगी में, दुनिया में जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है तो हर लोगों की नज़र में तो आती है। जैसे जैसे उस्ताद सलामत अली खान और लता मंगेशकर की मैं बात करूँ तो उनका भी सुर का रिश्ता था, पहले सुर ने रिश्ता बनाया उनका। इसी तरह हमें सुर भी जोड़ते हैं, हमें वहाँ से जो भी गाना आता है, यहाँ से जो गाना जाता है, जो गायकी इधर से आती है, जो हम अपने काम की बात कर रहे हैं, तो वो एक रिश्ते की बुनियाद बनती है। अच्छा खान साहब, थोड़ा कोई ज्यादा तफसील नहीं, सलामत खान साहब और लता मंगेशकर साहबा एक दूसरे को पसंद भी करते थे? ये सब बिल्कुल दुरुस्त बात है आपका। उस पर एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ, बीबीसी में मैंने लिखा। आपने बीबीसी में लिखा था। वो जो आर्टिकल है, आप यकीन करें, पीर साज मेरे आगे है। मैं आपको बताता हूँ, मैं दुनिया में जहाँ भी है लोगों के पास ऐसी की इन्फॉर्मेशन गई है, एक सुर और मोहब्बत का रिश्ता था लोगों को। उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान को तो मैं समझता हूँ इस सिरा में आपने जिंदा किया है। मैं तो पहली बात तो ये, मैं कोर्ट करने के बाद, इस बात पे पूरी तरह मोहर लगाने के बाद फिर मैं उस तरफ जाता हूँ। नज़ाकत सलामत हमेशा जिंदा रहेंगे, उनको कभी कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन आपकी श्रद्धा और आपके प्यार ने, और उसके साथ साथ जो आपने लता मंगेशकर का जो एक्सपोजर पाकिस्तान में किया है, उसकी मिसाल पाकिस्तान में कभी नहीं मिलती। आप यकीन करें, लता जी आपसे बहुत खुश थी, ये मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर। मेरा लता मंगेशकर साहबा के साथ इंटरेक्शन रहा। पंडित दीनानाथ की बरसी से पहले, वो अप्रैल में मुझे याद है 22 अप्रैल को होती है, उनकी बरसी से पहले मैंने फ़ोन किया था, और 6, 7, 8 महीने लता जी उसके बाद जो है वो दुनिया से कूच कर गई, और वो उन्होंने उसमें बड़ी तफसील से कुछ बातें की थी। वो बीबीसी, मैं लिंक दे दूंगा, आप बीबीसी में आप पढ़ सकेंगे। हाँ साहब, ये मुझे ये बताइए कि इंडिया में आप भी, मैं ये इसलिए चाह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत इस वक्त जारी है, और आरिफ हबीब जो यहाँ बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सरबराह हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये मुतालबा किया है, रिक्वेस्ट भी की है कि उनको इंडिया के साथ जो है वो तल्लुकात बढ़ाए जाएं, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप इमरान खान के साथ भी उनके साथ भी नेगोशिएशन करें, और उन पे जो सियासी दबाव है, प्रेशर है, वो रिलीज किया जाए। आपका जो इंडिया में एक्सपीरियंस रहा, हाँ जी, जाती, वो क्या रहा? देखिए, बेशक पब्लिक लेवल पे भी मैंने देखा है और हायर लेवल पे भी मैंने देखा है। दोनों साइड्स को मैंने बड़े करीब से देखा है। इस बात को थोड़ी देर भी हो गई है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो पब्लिकली जो एक इंटरेक्शन है बिटवीन टू नेशंस, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब भी कोई स्टेटमेंट बनती है, उनके तरफ से जब कुछ स्टेटमेंट आती है या इधर से कुछ स्टेटमेंट जाती है, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पब्लिक पे जाता है, तो उससे थोड़े से माइंड डाइवर्ट होते हैं। जो जब तक ऊपर से बात जो है वो पॉजिटिव नहीं जाएगी, तो नीचे से पॉजिटिविटी बनती नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो आवाम है वो एक दूसरे के करीब आना चाहती है, और इसमें अब मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारी देर भी हो गई है, अब हमें चाहिए कि हम सारी चीज़ों को भुला के अपने जो हमारी वेल बीइंग है, जो ह्यूमैनिटी के लिए हम कुछ काम कर सकें। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैं समझता हूँ अगर ये कोशिश की जाए और भी मामला को हल किया जा सकता है। तो हाँ साहब, ये जैसे आप बता रहे हैं कि आम इंडियन जो है टुवर्ड्स पाकिस्तान बड़ा नरम गोशा रखता है, और आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, तो फिर इंडिया में, बॉलीवुड में पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में वो क्यों बनती हैं? उसका कुछ थोड़ा देखिए ना, जिस हर तरफ कुछ इस तरह की जो माइंड सेट होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को कैश भी करते हैं। दुश्मनी तो 36 बरस से चल रही है ना, देखा जाए तो प्यार तो कहीं भी नज़र नहीं आया।
76 years हो गया मैं, हाँ। 47 to जी। 2024 जी जी मैं समझता हूँ 77 years आने वाले हैं। जी। तो वो फिर वो जो माइंडसेट है, जो कभी भी नहीं चाहते कि ये दोनों कौमें मिलके बैठे या मिलके को काम करें, तो वो इस तरह की चीज़ों को ओबलाइज करते हैं, उन चीज़ों को पेनिट्रेट करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर कि ये एक हमारा दुश्मन है। अब देखें दुश्मनी तो चाहिए होती है, कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो उनको भी ज़रूरत होती है। आपको पता है वॉर इज़ द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, वॉर इज़ द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में जब भी कहीं जंगें होती हैं, अब उसको एक ख़ास जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं उसका बड़ा फ़ायदा होता है, लोग भी मर रहे होते हैं, तबाही भी मच रही होती है, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे एक किसी पॉवर्टी को या किसी तरक्की को या किसी डेवलपमेंट को या किसी साइंस को या किसी आर्ट को या किसी प्रिविलेज को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। कुछ लोग होते हैं जो उसको बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया। हाँ साहब, आपको मैं एवं अली अमीन गंडापुर समझ के सियासी सवाल कर रहा हूं। नहीं आप म्यूजिक के आदमी हैं। आपके सवालों में इवन ये पॉलिटिकल सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी मौसीकियत नजर आ रही है, क्योंकि आपने दिल में, मैं आपको पहले आर्टिस्ट समझता हूँ, उसके बाद आप जर्नलिस्ट हैं, उसके बाद एनालिस्ट हैं, उसके बाद माशाल्लाह बहुत कुछ है, उसके बाद कॉमेडी भी आपका बहुत खास। और अगर आप मुझे आर्टिस्ट समझते हैं तो मेरा साज कौन सा है? आपका साज ढोलकी ऐसी बजाते हैं, उंगलियां इतनी प्यारी हैं आपकी माशाल्लाह, चूमने को दिल कर रहा है। मेरे रफाकत अली खान से मीर टाकी स्टॉक जारी है। इस डायलॉग कबा की हिस्सा पार्ट 2 में मुलाजा फरमाएं और इस चैनल मीर टाकीज को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपलोड की जाने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हबीब